जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. मागच्या आठवड्याच्या विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. असा कार्यक्रम आहे हा जिथे राजकीय बरोबरच आपण सामाजिक विषयावरची भविष्यवाणी पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकरवी ऐकत असतो. आणि गेल्या आठवड्यात ते नव्हते, आज पुन्हा आपल्याला जॉइन झालेले आहेत. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में. और स्वागत के साथ साथ पंडित जी हम आपका अभिनंदन भी करना चाहेंगे जी. आप छुपे रुस्तम है. लास्ट पिछली बार जब नहीं थे आपने हमें बताया नहीं था कि क्यों नहीं है जी. लेकिन दुबई की यात्रा आप करके आए हो और उसके साथ साथ भारत में भी आपका बड़ा सम्मान हुआ है. ज्येष्ठ और सर्वोत्तम ज्योतिष शास्त्र आप चुने गए हो, तो हमें भी आप उसके बारे में कुछ बताइए. जी, एक रॉयल हेरिटेज ग्रुप है जिन्होंने जो देश की महानुभूतियों को बड़े जिन लोगों ने कुछ ऐसा समझे कि कुछ अचीवमेंट किया है, उस अचीवमेंट के लिए अवार्ड देते हैं. तो भारत में उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आप ये सब दर्शकों का आशीर्वाद और इन लोगों की श्रद्धा और जिस तरह का ये कार्यक्रम है उसके लिए उन्होंने सर्वोत्तम ज्योतिष का जो पुरस्कार है वो मुझे दिया है. इसके लिए मैं तो सब आप ही का आभारी हूँ इस बारे में कि इस तरह का वातावरण राजमंत्र के माध्यम से पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में बना हुआ है कि कोशिश करते हैं कि गणना करने के बाद किसी भी तरह से दर्शक जिस भविष्यवाणी को सुनते हैं, देखते हैं, वो पूरी उतरे. बिल्कुल. और पंडित जी, जैसा आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया, आप धीरे धीरे बहुत कुछ बताते हैं. गूगल के ओर से भी आपको सम्मानित किया जाने वाला है. जी, गूगल ने भी एक कुछ रेटिंग निकाली है जिसमें एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन ऑन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ लाइक बराक ओबामा, लाइक टोनी ब्लेयर, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब लोगों के ऊपर भी कुछ पिछले 20 से 25 सालों में जो मैंने भविष्यवाणियाँ की हैं उसके ऊपर भी, जैसे कांग्रेस ने 2 बार यहाँ पर कांग्रेस की भविष्यवाणी की. फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 330 सीटों से विजयी हुई, वही आंकड़ा था. बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 60 ही सीटें मिली. वो सब चीज़ों को मिलाकर एक रेटिंग निकलती है, जो उस रेटिंग में उस प्रभु के कृपा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इसको सराहते हैं. और आपको जानकर हैरानगी होगी रुजुता जी कि अमेरिका में लोग इसको मिशिगन, पेनिनसुला, टेक्सास, इतने लोग इस शो को देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब का माध्यम हो. हमें बिल्कुल हैरानी हुई पंडित जी. हाँ, बिल्कुल हैरानी नहीं हुई. कभी मुझे जब वहाँ से लोग कंसल्ट करते हैं या अभिनंदन के लेटर लिखते हैं या व्हाट्सअप करते हैं या SMS करते हैं, तो ये सब आप लोगों का एक सहयोग और एक शुभेच्छा है. और कुछ ऐसे 20 से 25% ऐसे दर्शक हैं रुजुता जी जो ज्योतिष में कम आस्था रखते हैं, वो भी इस कार्यक्रम को देखते हैं. इसलिए मैं उस प्रभु का और उस मौला का आशीर्वाद समझता हूँ. तो चलिए, ये अपनी स्तुति बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं, स्तुति की बात नहीं है. काफ़ी सारे दर्शक हैं जो हमेशा हमें पूछते रहते हैं, उसी से हमें भी मतलब एक प्रेरणा भी मिलती है. तो पंडित जी, आगे के विषय शुरू करेंगे. उसमें से पहला मैं आपको यही पूछूंगी, पिछले हफ्ते तो आप भारत में भी नहीं थे, लेकिन यहाँ नोटबंदी के बाद जो वातावरण सब पैदा हुआ है, हमें आपसे पूछना है इसका और क्या असर आपको बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी के आगे वाली जो आने वाला जो समय है उसके ऊपर पड़ता हुआ दिखता है. देखिए, जब हम भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का अध्ययन करते हैं या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो ये बात सही है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद या डिनोमिनेशन ऑफ 500 and 1000 नोट के बाद जिस तरह का वातावरण बना, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अपक्ष में और पक्ष में दोनों जगह पे लोग खड़े हैं. पर ये बात हमने जिस दिन ये हुआ 8 तारीख को, उसके बाद के कार्यक्रम में किया था कि लॉन्ग रन के लिए भारत के अर्थशास्त्र में इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है. यहाँ तक माननीय नरेंद्र मोदी की बात करें तो 15 अक्टूबर को हमने ये भविष्यवाणी की थी कि उनको अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. तो उसका 8 तारीख से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि गुरु की राशि में बुध और बुध की राशि में गुरु, शनि और सूर्य, ये ज्योतिष का कार्यक्रम है. इसलिए हम ज्योतिष के माध्यम से जो भविष्यवाणियाँ होती हैं
उसी के ऊपर, उस परमिटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर ही बात करेंगे। किसी भी पार्टी या पक्ष के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर हम उस परमिटेशन और कॉम्बिनेशन 9 ग्रहों की बात करते हैं तो एक बात पक्की है कि 14 जनवरी तक प्रधानमंत्री साहब जो हमने 15 अक्टूबर को बोला था, अभी भी उनको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चाहे वापी में जीत चुकी है, चाहे यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी परली और रावसाव दानवे के डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर सब जगह पे जीत चुकी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन करता हूं। वो बधाई के पात्र हैं जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करप्शन से रहित करने का मुद्दा उठाया हुआ है, चाहे वो वाशी के मुंडे हों या कोई भी ऐसे लोग जो करप्ट नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने यहाँ देवेंद्र वहाँ नरेंद्र, ये जो मुद्दे उठाए हुए हैं वो डेफिनेटली भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के लिए अच्छे माने गए हैं, क्योंकि कुछ सालों से कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी, तो डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी। मगर डेफिनेटली 14/1 तक उनको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और 14/1 तक ही ये डिमोनेटाइजेशन के बारे में जो भी गड़बड़ी हड़बड़ चल रही है उसके लिए ये चलती रहेगी। उसके बाद चेंजेस आएंगे, क्योंकि 30 तारीख को ये बंद हो जाएंगे नोटबंदी। उससे पहले भी कर सकते हैं, जो कुंडली और जो योग बने हुए हैं उससे पहले भी बंद कर सकते हैं, मगर शायद गरीब आदमी या मिडिल क्लास के लिए उसको 30 तारीख तक रहने दें। 30 के बाद जो 14 तारीख तक कुछ इफेक्ट्स इसके आ सकते हैं, मगर आम आदमी जो है, जो वोटर है, जो लाइन में खड़ा रहा है, वो डेफिनेटली उनमें से 50% लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका मोह भंग हुआ है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की ट्विटर की पॉपुलैरिटी कम हुई है। ऑन द होल उनकी पॉपुलैरिटी में फ़र्क पड़ा है। ऑन द होल उनके भाषणों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे, ये तो मानना ही पड़ेगा। आज का अगर उनका भाषण हम लोग सुने तो उसमें उन्होंने यही कहा है दोबारा से कि जो लाइन में खड़े हैं वो देशभक्त है। ये कहने की ज़रूरत अब उनको पड़ गई है। हाँ, तो इस तरह की जो, क्योंकि ये कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित है। मंगल मस्तिष्क को चलाता है, मंगल भूमि पुत्र है, शनि मासिस के साथ में संबंध रखता है। तो मित्रों, वृश्चिक राशि नरेंद्र मोदी की है, वृश्चिक राशि भारतीय जनता पार्टी की है। तो कहीं ना कहीं इस राशि में गमन करता हुआ शनि और सूर्य मन को, ध्यान से सुनिए, मन को फैसले लेने के लिए, जल्द फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है और गलत फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, मासिस के साथ में उनका संबंध जो है उसमें कमजोरी पैदा करता है। मंगल राजनीति शास्त्र के साथ में जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वहां पर शनि और सूर्य की युति जो है एक विष योग का निर्माण करती है। इसलिए अपनी पीठ थपथपा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मगर ज्योतिष कुछ और कहता है। उनको जिस तरह का उन्होंने परिश्रम किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, एक जिस तरह का उन्होंने कदम उठाया है। पर मित्रों, एक बात तय है कि एक ज़माना था जब गुजरात चलाते थे, अब पूरा देश चलाने की बात है। पूरा देश चलाने के लिए कुछ समय जो उन्होंने मांगा है 5 साल का, वो उनको दिया जाना चाहिए, और जिसके लिए वो आगे बढ़कर काम करने में इच्छुक हैं। इस तरह के जो फैसले हैं वो डेफिनेटली अकेले नहीं लेने चाहिए। लोग अपनी मंडली के साथ में, कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा कि इस फैसले को सराहा है, चाहे वो अमिताभ बच्चन है, अजय देवगन है, या और कुछ एक्टर्स। कई सारी हस्तियां हैं जिन्होंने ट्विटर पे हो या फिर मीडिया के साथ बात करते वक्त हो कहा है कि इससे काले धन का जो है वो सफाया हो सकता है। इसलिए सबको ये प्रधानमंत्री जी की जो नोटबंदी की का निर्णय जो उन्होंने लिया है उसको वो मानते हैं। पर यहाँ पर मैं एक बात और पास कर देना चाहता हूँ, वेरी क्लियर, कि ये जितने लोग हैं ये अर्थशास्त्री नहीं है। जी हाँ। ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट एनालिस्ट नहीं है। मित्रों, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं है। कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट
विशेषज्ञ कौन है? मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन, चिदंबरम। मनमोहन सिंह जी ने तो यहां तक कह दिया इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड लूट। सो आई वुड सजेस्ट भारतीय जनता पार्टी टू टॉक टू सम पीपल हु आर इनटू फाइनेंस, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं। आज आप किसी भी तरह का मीडिया की अगर बात करते हैं तो मैं भी मीडिया में बैठा हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी का बिहार इलेक्शन दर्शकों को याद होगा। भारतीय जनता पार्टी के 5 इलेक्शन 5 स्टेटों में हुए, वो भी आपको याद होंगे। मीडिया ने क्या कहा और क्या रिजल्ट आया, ये सब आपके सामने है। इसलिए ज़रूरत है कि आज गवर्नर साहब जो हैं उर्जित पटेल, उनको सामने आना चाहिए। और जिस तरह 3 से 4 दिनों में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सामने आकर बात कर रहे हैं, इस तरह जाकर लोगों को समझ में आएगी। अभी तक लोग उस कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में हैं कि क्योंकि गांव में एक औरत जो अपने आटे के कनस्तर में, चावल के कनस्तर में अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसे रखती है, जिसने अकाउंट या बैंक कभी देखा ही नहीं है, उसको ऐसे 17 से 18% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनको ये नोट बंद हो गए हैं और क्या करें उनको पता ही नहीं है। इसलिए मित्रों, इस बात को बहुत गहराई से लेना पड़ेगा। इसके दूरगामी परिणाम जो हैं देश के लिए अच्छे हो सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इससे कुछ नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है कि जो अभी तक जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, जो गांव-गांव में बसे हुए हैं, उनको तकलीफ सहन करनी पड़ रही है और जिसका नतीजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। जी बिल्कुल, भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आगे इलेक्शन है, यूपी में आगे इलेक्शन है, पंजाब में आगे इलेक्शन है, गोवा में। तो इन 3 स्टेट्स में जो इलेक्शन है उनके ऊपर इसका नकारात्मक या सकारात्मक असर क्या होगा, ये आपके सामने आएगा। और डेफिनेटली हम इसके ऊपर भविष्यवाणियां भी करेंगे और विस्तार से बात करेंगे जब समय आएगा। समय आने के टाइम, जब भी समय आएगा उस वक्त हम आपको बताएंगे कि इसका असर हुआ है या देखिए, प्रधानमंत्री साहब जो हैं उन्होंने जो निर्णय लिया है, इसके लिए वाकई 56 इंच का सीना चाहिए और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि मेरा 56 इंच का सीना है। और उसके बाद इस बात को सही ठहराना अकेला एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, पूरे देश के सामने अपने इस निर्णय को सही ठहराने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहाँ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देयर प्राइम मिनिस्टर। ही इज़ अलोन हु इज़ डूइंग इट। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, नरेंद्र मोदी साहब से, कि ये अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस का खेल है, इससे थोड़ा नीचे आकर अपने फैसले लें। बिल्कुल, और सबको साथ लेके चले। बिल्कुल पंडित जी, अब बातों बातों में आपने जो हमारे मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उनका नाम तो लिया हुआ है और मेरा अगला सवाल जो है वो उन्हीं के बारे में होने वाला है कि जैसे नरेंद्र मोदी, आपने कहा कि देश में कुछ कर दिखाने की ताक में है, देवेंद्र फडणवीस है जो महाराष्ट्र में बीजेपी को सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल। और अब का आगे वाला उनका जो नेक्स्ट ये है टारगेट है, एक तो मुंबई महानगर पालिका का है और उसके बाद लेके जो लोकल बॉडीज इलेक्शन आने वाले कुछ समय में होने वाले हैं राज्यों में, उसको लेके उन्होंने आज एक स्वराज रैली भी स्टार्ट की है बीजेपी के। राव साहब दानवे हुए, मुख्यमंत्री हुए, वो अब उस काम में जुटे हुए हैं। कहिए क्या उनके इस जो ये उनकी मुहिम है उसको यश मिलता दिखता है? देखिए, देवेंद्र साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो गुरु में, बुद्ध में गुरु निकल गया। उसके बाद आज जो इन्होंने स्वराज्य पर्व रथ यात्रा का आयोजन किया है, बिल्कुल। वो आज किया है। राव साहब दानवे जो हैं वो इस रथ यात्रा के मेन सारथी हैं और इन्होंने आज मकर राशि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में इसका आयोजन किया है। और मित्रों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजकीय इकाई की विजय है, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस अकेले नहीं, उनके साथ में उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करना चाहिए। उन्होंने बहुत परिश्रम करके जगह जगह के ऊपर आप चीज़ों को अच्छी तरह से विश्लेषण किया है और फिर आगे जाकर काम किया है। मगर यहाँ तक इस रथ यात्रा का असर है, इस रथ यात्रा का असर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला परिषद के बहुत सी इकाइयों के इलेक्शन के ऊपर
सकारात्मक पड़ेगा। और देवेंद्र फडणवीस इसके लिए और राव साहब दानवे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनको शुभेच्छा देता हूं कि जिस तरह के कदम आप महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए उठा रहे हो, उसके लिए आप शाबाशी और बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल पंडित जी, हम इच्छा करते हैं और हम भी पहुंचाएंगे हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ जो आपने कहा है उनके बारे में, वो जरूर उन तक पहुंचाएंगे। और आगे चल के कि अगर वो अकेले लड़ने की कोशिश में है तो क्या वो मुंबई की इलेक्शन के दौरान शिवसेना को साथ लेके चलने की सोच रहे हैं क्या? देखिए, सूर्य और शनि, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एस्ट्रोलॉजी के ऊपर निर्भर है। इसमें हम सामाजिक बातें, सामाजिक सुझाव जरूर देते रहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मगर होता वही है जो ग्रह दशा नियति ने तय किया होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति के बारे में जो आप पूछ रही हैं, जी हाँ, उसके बारे में मैं एक बार बोल चुका हूं कि युति होने की संभावना 90% है। 90% युति होने की संभावना क्या है। होता है ना, कभी कभी किरीट सोमैया हुए या फिर शिवसेना से कोई हुआ, ऐसे बयान कर देते हैं, फिर लगने लगता है कि युति होगी या होते होते रह जाएगी। मगर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बात एक मंच से कही थी, अब अपने पुराने मित्रों के साथ हाथ मिलाने का समय आ गया है। आपने भी सुना होगा। जी हाँ, जी हाँ, तो यहाँ तो हाईकमान की चलती है, हाईकमान जिस तरह से बोलेंगे वैसा होगा। और उद्धव जी की कुंडली की बात करें तो मैं तो आज भी कहता हूं और पहले भी कहता आया हूं कि उद्धव ठाकरे की कुंडली में राहु की महादशा खत्म हो रही है। राहु जाते हुए जैकपॉट दे देता है। और उद्धव बाला साहब ठाकरे की कुंडली का अध्ययन मैं पिछले 28 साल से कर रहा हूं। उसके बाद आदित्य उद्धव ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये युति हो या ना हो, मगर कहीं ना कहीं शिवसेना जो है, जैसे हमने डोंबिवली में प्रेडिक्ट किया था, कुछ मतों से अपनी सत्ता पाने में कामयाब हो सकती हैं और अपना मेयर भी स्थापित कर सकती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली परिश्रम करने के बाद 20 से 25% बढ़त ले सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ये बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिटिकल पार्टी है। हर कदम, हर जगह, हर कोना, हर कोपरा, हर वार्ड के वार्डाध्यक्ष, इन चीज़ों के ऊपर बहुत गहनता से अध्ययन करती है। और ये मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, वहाँ से निकले हुए जितने भी लोग हैं उनका अनुशासन के साथ बहुत बड़ा संबंध है। तो जब वो कहते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, उनका मातृभूमि की तरफ प्रेम। बाकी अलग बात है कि बीजेपी में भी करप्ट लोगों की कोई कमी नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। तो यहाँ तक बात करें अनुशासन की, तो बीजेपी बहुत ही अनुशासन के साथ आगे बढ़ रही है और हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इसके लिए बीजेपी को बढ़त मिलेगी, मगर शिवसेना अपना मेयर बनाने में कामयाब होगी। युति होगी कि नहीं होगी, इसमें मैं अभी तक युति होने की 90% 85% प्रेडिक्शन करता हूं कि होगी। मान लीजिए कहीं ना कहीं 1-2% इधर उधर रह जाता है, तो शिवसेना विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म इट्स गवर्नमेंट इन BMC एंड अपॉइंट इट्स मेयर। ये आपकी जो भविष्यवाणी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी सब जानना चाहते थे कि क्या शिवसेना का जो रुतबा है फिलहाल मुंबई में, क्या वो कायम रहेगा? तो आपने बता दिया। पंडित जी, इसके बाद एक तो भविष्यवाणी आप पहले ही कर चुके थे पिछले महीने ही कि छगन भुजबल आपको दिखते हैं, कि उनके बारे में बात करना चाहूंगी अब, कि आपको वो कारावास से बाहर आते नजर आते हैं। दिसंबर में वो आ सकते हैं, जब भी हमने हाँ दिसंबर, हाँ बोलिए। बिल्कुल, नहीं यही पूछ रही थी। तो क्या ये वही महीना है जब वो आपको बाहर आते दिखते हैं? क्या वो समय नजदीक आ चुका है? देखिए, आपने याद होगा कि हमने यहाँ प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल कि उनको कारावास के योग बनते हैं। और यू विल बी सरप्राइज टू नो, बहुत से महाराष्ट्र के बहुत से दिग्गज नेताओं ने चंद दिनों से मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया कि दिसंबर आ गया है, क्या हमारे भुजबल साहब बाहर आएंगे? क्योंकि भुजबल साहब एक बहुत ही प्रिय नेता हैं और
एनसीपी के ज्येष्ठ नेता हैं और एक सामान्य पुरुष से इधर तक आया हुआ व्यक्ति है और हर आदमी की दिल से इज्जत करने वाला नेता है। उनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 5 तारीख को शायद उनकी एक डेट है और 5 तारीख को चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में होगा। और छगन राव की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनको कुछ चेस्ट प्रॉब्लम दिखाई देती है, हार्ट प्रॉब्लम दिखाई देती है। बिल्कुल। जब आपको याद होगा जब हमने भविष्य बोला था तभी भी बोला था कि हो सकता है कि कारावास की जगह उनको अस्पताल में ज़्यादा दिन गुजारने पड़े। बिल्कुल। एंड इसी तरह का वातावरण बना हुआ है और हो सकता है 5 तारीख को सेहत की ग्राउंड पर उनको हॉस्पिटल में या किसी भी तरह का हाउस अरेस्ट होता है, जिस तरह हाउस अरेस्ट जैसा कोई राहत मिले, क्योंकि दिसंबर में 2 या 3 डेट्स ऐसी हैं जो 5 भी है, उसमें भी राहत मिलने के योग हैं। आगे आने वाले दिनों में 22 दिसंबर से पहले पहले पॉसिबल है कि उनको एक और राहत मिले, जिससे हो सकता है कि उनको हाउस अरेस्ट होने के योग बन जाए। फिर फरवरी तक हो सकता है कि उनकी समस्याओं से 80-80% जो है वातावरण पॉजिटिव हो जाए। और इस वक्त उनकी सेहत के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और उनके बाहर आने के योग जो हैं दिसंबर में ही बहुत ही प्रबल हैं। मगर 14 जनवरी को शनि बदल रहा है तो 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक तो डेफिनेटली उनके योग बहुत ही प्रबल हो जाते हैं कि अभी हॉस्पिटल में या हाउस अरेस्ट है, फिर आपने घर में आकर अपना राजनीतिक कैरियर वापस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो पंडित जी अब तक हमने काफ़ी सारे विषयों पर बात की थी, लेकिन बड़ी भविष्यवाणी जो आपको जचे ऐसी नहीं हुई थी, तो आपने छगन भुजबल जी के बारे में बोल दिया है तो आज का दिन सफल हो गया है। बहुत बार लोग पूछते थे, उनके जो उनके चाहने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो लोग पूछते थे कि पंडित जी आपने भविष्यवाणी की थी, हम लोग बहुत चिढ़ गए थे मगर वो सत्य हो गई। अब हमारे नेता बाहर कब आएंगे? आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत से लोग मेरे ऑफिस में, मेरे कार्यालय में आके रोए भी हैं उनके लिए कि हमारे प्रिय नेता हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उनको इतनी बड़ी तकलीफ हो। मगर मित्रों, भगवान राम को 14 बरस का वनवास हुआ, सीता माता चक्रवर्ती सम्राट जनक के घर में पैदा होने के बाद 14 बरस तक उनको वनवास, मतलब वनवास एक जेल से भी भारी हो माना जाता है, मैं तो बोलता हूँ। उसके बाद भी उनको एक धोबी के कहने से घर से बाहर निकाल दिया गया, जंगल में उन्होंने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया। इसलिए एक बार फिर मैं यहाँ पे अपनी बात दोहराता हूँ कि नियति को कोई नहीं टाल सकता। आपके कर्मों का फल, आज शनिवार है, कर्म फल दाता शनि ज़रूर देता है और कहीं ना कहीं अपने कर्मों को सुधारने की ज़रूरत है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में स्वच्छता, पवित्रता, भगवान का नाम, अच्छे लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। छगन भुजबल साहब को मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने कोई पाप किया है, मगर कुंडली में लिखत पूर्व जन्म का कहीं ना कहीं भी कुछ दोष होता है, कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। उन लोगों को इस जन्म में, कुछ लोगों को पूर्व जन्म का। बिल्कुल। अब पंडित जी चलिए हमें शेयर मार्केट के बारे में और गोल्ड के बारे में भी जल्दी से बता दीजिए। देखिए, गोल्ड के बारे में जितने भी अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बहुत बड़ा अभिनंदन जय महाराष्ट्र का राजमंत्र का किया कि हम बोलकर गए थे कि बाजार एक बार 25,500 तक छू सकता है। मित्रों, 25,570 तक बाजार एक बार आके वापस मुड़ा। कल फिर फ्राइडे की क्लोजिंग जो थी वो 26,230 थी। मैं आज भी बाजार में वॉलेटिलिटी देखता हूँ। अभी तक अमेरिका में बाजार ऊपर जा रहा था, 19,200 तक गया डाउ जोन्स, कल से वो भी नीचे आना शुरू हुआ है। तेल के भाव जिस तरह बढ़ रहे हैं, मैंने आपको याद है बोला था कि नवंबर और दिसंबर के वादे लेकर रख लो, आप अच्छे पैसे कमा लोगे। 26,230 पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ है, 26,500 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाता। 25,600 25,700 के में की दायरे में ये घूमता रहेगा। ब्लू चिप्स लेने का समय है, ले सकते हैं।
एनएससी की बात करें, निफ्टी की बात करें तो 7,870 नीचे का आंकड़ा है, 8,220 ऊपर का आंकड़ा है, बंद हुई है 8086 पे। और कमोडिटी की बात जी हाँ, जी हाँ। गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड जो है वो 28,100 छूकर 28,500 पे बंद हो गया। गोल्ड में मुझे लगता है वापस एक बार चमक दिखाई देगी। गोल्ड 29,200 तक पहुंच सकता है। 28,300 नीचे का आंकड़ा है। मित्रों, स्टॉप लॉस रख के काम करें। गलती से भी आप चुपचाप मत सो जाइए, स्टॉप लॉस रख के ही काम करिए। सिल्वर मैं आज भी बोलता हूं कि ये 39,000 से नीचे नहीं जाएगा। ये नहीं गया। 39,000 से वापस इसने जंप मारा 40,327। 39,500 नीचे का स्तर है और ऊपर का स्तर मैं आज भी 42,800 देखता हूं। और अगर आप मार्च अप्रैल के वादे लेते हैं तो ये 45,000 46,000 भी टच करेगा। क्रूड ऑयल की बात करें तो आपने देखा ओपेक ने क्या किया, क्योंकि शनि के सूर्य इकट्ठे हो गए, अचानक से रेट बढ़ा दिए, क्योंकि शनि और सूर्य इकट्ठे हो गए, तेल बढ़ना ही बढ़ना था। 3,800 ऊपर का आंकड़ा है, 3,420 नीचे का। इस तरह की मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी कायम रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो डेक्स ले लो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ले लो, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ले लो, सिंगापुर शिंगाई ले लो, एफएटसी ले लो, ये ऊपर नीचे होते रहेंगे। और हमारा बाजार 25,000 का आंकड़ा भी 14 जनवरी से पहले तोड़ सकता है। तो पंडित जी, अब बातों बातों में हमें जो आधा घंटा इस हफ्ते के लिए था वो तो ख़त्म हो गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो में इतने आज भी कई सारी भविष्यवाणी की हुई है, तो बस बहुत शुक्रिया इसके लिए। संपताना आपण एक नेहमीच आपलं जे काम आहे पोच पावती द्यायची आहे। जे नियमितपणे आपला कार्यक्रम बघतात त्या सगळ्यांना गोपालकृष्णन स्वामीनाथन, अमोल सपकाळ, फारुख शेख, शैलेश देशमुख, राजेश गाभळे, भारती चव्हाण, गणेश सोनी यांनी तर आज फोन करून विचारलं होतं 8 वाजता आहे ना, त्याप्रमाणे त्यांनी आधी ठरलेली अपॉइंटमेंट कॅन्सल केली असं त्याने आम्हाला फोनवर कळवलं। रणजित सिंग मोहिते पाटील या सगळ्यांनी आपला कार्यक्रम बघितलाय। रणजित सिंग मोहिते पाटील हे नाव तर तुम्हाला बघून कळलं असेल, विजयसिंह मोहिते पाटील यांचे सुपुत्र। आणि या सगळ्यांनी वेळोवेळी आपल्याला किंवा पंडितजींना फोन करून पावती दिली आहे। या सगळ्यांचे खूप खूप आभार। कार्यक्रमात आज इथेच थांबतोय। तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र।